अब यहाँ पर लोग क्या कर रहे हैं, सोच रहे होंगे, सुबह से लोग सोच रहे होंगे कि मार्केट क्या है, एक ट्रेंड शो कर रहा है। यहाँ पर मैं आपको बताता हूँ क्या ट्रेंड दे रहा है मार्केट। देखिए, एक तो यहाँ पर मार्केट ने एक ये लो डे का लो मारा है, ठीक है, और यहाँ से ही उसने क्या किया है, एक पैटर्न बन गया है यहाँ पर हायर लोज वाला, ठीक है। जो भी लो बन गया इसके बाद ऊपर ही बनता गया, और यहाँ से एक पैटर्न बन गया। ये सीखने वाली चीज़ है, मतलब कोई भी फार्मूला आप किसी का खरीद रहे हो, किसी का और कुछ खरीद रहे हो, कोई आपके अकाउंट्स को एक्सेस ले रहा है आपसे कुछ मंथली फीस लेके, वो सब लोग यही करेंगे, ठीक है। तो आपने किसी का कुछ कोर्स खरीदा है या फार्मूला खरीदा है तो वो लोग भी यही सब चीज़ करेंगे। तो बेहतर है आप मार्केट को वक्त दो, समय दो। पैसे अपने मैं तो अपने खोता हूँ, मैं आपको नहीं बोलूँगा पैसे खोने के लिए, लेकिन मैं तकरीबन 7 साल से मैं कर रहा हूँ, तो मैं खोया ही हूँ पैसा। ऐसा नहीं है कि सिर्फ खोया ही हूँ, आया भी है, लेकिन उस दिन के बाद वो चला ही गया। तो मेरा राउंड फिगर में 3-4 लाख रुपया मतलब ये लगा लो गया ये 7 साल में। लेकिन मैंने मंथली बेसिस पे एक दिया है बाज़ार को सीखने के लिए, मुझे उसका गम नहीं है, गया तो गया, लेकिन मैं कुछ सीखा हूँ, वही आपको चीज़ बताऊँगा कि क्या सीखा हूँ। यहाँ पर लोग सोच रहे होंगे कि ब्रेकआउट आने वाला है, ठीक है, चाहे वो कहीं पर भी आए। सुबह से हम देख रहे हैं मार्केट में हायर हाई हायर लो, और इधर से आप हायर हाई भी देख सकते हैं एक हिसाब से। यहाँ पर अगर आप देखेंगे तो एक हायर हाई भी बन रहा है ना, तो एक पैटर्न बन रहा है, ठीक है। मेरे ख्याल से ये असेंडिंग बन रहा है ना। तो असेंडिंग पैटर्न बहुत डेंजर होता है, यहाँ से गिरने का चांस भी होता है। यहाँ पर एक ट्रायंगल बन रहा है ना, यहाँ पर एक स्क्वायर टाइप का बन रहा है ना, पैरेलल लाइन जा रही है, इसी के बीच में मार्केट जा रही है। तो ये अगर हम लाइन यहाँ पर खींचेंगे, अगर ये कल कंटिन्यू करेगा तो मार्केट यहाँ पर भी जा सकते हैं 44,700, है ना। और इसी को फॉलो करते करते अगर आप इसी लाइन को अगर आगे ले जाएंगे तो ये ट्रेंड अगर मार्केट फॉलो करती है कभी कभी, लेकिन हमारा वो सब्जेक्ट नहीं है। यहाँ पर मार्केट कहाँ पर जाएगी यहाँ से, वो अगर आपको देखना है ना तो आपको ऑप्शन चेन खोलना होगा। मैं यही चीज़ बताने के लिए ये वीडियो बना रहा हूँ। तो यहाँ पर बहुत सारे लोग बोलते हैं कि इसके ऊपर जाएगा तो कॉल पोजीशन लूँगा, इसके नीचे जाएगा तो पुट पोजीशन लूँगा, लेकिन वो बात भी सही है ना। यहाँ से मान लो कहीं से भी इस तरह से ब्रेकआउट करेगा तो मैं मार्केट इधर जाएगा, और ब्रेक डाउन करेगा तो मार्केट यहाँ से इस साइड में जाएगा, है ना। तो ऐसे बहुत सारे लोग सोचते हैं, लेकिन वो एक क्या है, मतलब वो है अंदाज है ना। अंदाज पे कोई भी चीज़ नहीं चलती है। तो मैं आपको बताता हूँ मैं क्या करता हूँ ऐसी कंडीशन में। मार्केट चल रही है 44,560 के आसपास, तुरंत ऑप्शन चेन खोलेंगे। ऑप्शन चेन में मेरे पास क्या है, एक स्ट्रेटेजी तैयार हो रही है, मतलब फॉर्मूला तो नहीं करेंगे। फॉर्मूला होता है 1+1 2, 1+1 1.5 भी नहीं होगा, और 1+1 2.5 भी नहीं होगा, 1+1 2 ही होगा, उसको बोलते हैं फॉर्मूला, ठीक है। आप लोग क्या किसके पीछे पड़े रहते हो, गणितज्ञ का ये देश है ना। वहाँ जीरो हमारे देश में आविष्कार हुआ है, हम लोग चांद पर गए हैं, सूरज के पास भी गए हैं, हर जगह हम लोग का ही बोलबाला है, और फिर भी हम लोग फार्मूला क्या होता है, फार्मूला तो होता है कि कन्फर्म वही चीज़ होगी, ठीक है। तो ये मार्केट में जितने भी फार्मूले, वो फार्मूले नहीं है, वो स्ट्रैटेजी है। तो ऐसे हमारी भी है, मेरे पास भी है। ऐसा नहीं है कि मैंने 7 साल में कुछ भी नहीं किया है। एक स्ट्रैटेजी मेरी भी तैयार हो रही है, जिसका मैं नाम रखूँगा गदर 3, ठीक है। वो गदर ही करेगी, मैं बताऊँगा ना आपको कैसे गदर करेगी। 44,500 पे बाजार है, यहाँ पर आप देखिए 44,500 पे, ठीक है। 44,500 पे सब पुट राइटिंग है। ये लोग चाह रहे हैं कि बाजार ऊपर जाए, यहाँ पर भी लोग चाह रहे हैं बाजार ऊपर जाए, ठीक है। कोई शॉर्ट कर रहा है, कोई कॉल बाय कर रहा है ना, बहुत सारे लोग चाह रहे हैं। बाजार ओवरऑल ट्रेंड देखा जाए तो ऊपर साइड में ही है, लेकिन थोड़ा ही सुबह मैंने देखा तो यहाँ पर जो कॉल राइटिंग थी ना, है ना, वे यहाँ पर चल रही है, ये नहीं थी, यहाँ पर कॉल बाइंग थी। और कॉल बाइंग कहाँ तक थी, 45,200 तक थी, ठीक है। अब कॉल बाइंग कहाँ पर आ गई है, 44,800 तक आ गई, मतलब 45,200 से 44,800 पर आ गई है। यानी कि ये क्या हुआ, अभी ये रेजिस्टेंस है ना, कॉल साइड में रेजिस्टेंस कहते हैं, तो ये रेजिस्टेंस क्या हुआ, वीक टूवर्ड्स बॉटम, ठीक है।
शिफ्ट हुआ है ये बॉटम की तरफ, यानी कि लोग कॉल साइड में लोग बहुत सारे लोग चाह रहे हैं कि हम बाजार को 44,700 से ऊपर जाने ही नहीं देंगे। ठीक है, ये तो ये लोग कह रहे हैं क्योंकि ये लोग शिफ्ट हुए ना, शिफ्ट हुए मतलब ये लगा लो आप किसी चीज़ का पीछा कर रहे हो, ठीक है, और वो चीज़ आपको दिख नहीं रही है, लेकिन अगर आपको ज़रा भी भनक लगी कि वो चीज़ वहाँ पर है, मेरे से 1.5 किलोमीटर दूर है, उसको मैं और नज़दीक से देखना चाहूँगा, तो आप क्या करेंगे, आपकी पोजीशन शिफ्ट करेंगे, उसके और नज़दीक जाने की कोशिश करेंगे छुपावदार रास्ता अपनाते हुए, और फिर नज़दीक से उसे देखने की कोशिश करेंगे, तो आपको क्लियरिटी बढ़ेगी। क्लियरिटी बढ़ेगी का मतलब क्या है कि आपकी तरफ जो इन्फॉर्मेशन आएगी वो ज़्यादा आएगी, है ना। तो उसी हिसाब से अगर इसको पकड़ेंगे तो ये लोग 45,200 पे थे सुबह, अब ये लोग नीचे आ गए, तो ये लोग क्या करना चाह रहे हैं, ये लोग यहीं से बाजार को पुश करने की कोशिश करने का प्रयास करेंगे अभी, इसलिए ये लोग नीचे की तरफ आ गए। यही चीज़ होती है सीखने के लिए, बाजार को समय दो, वक्त दो, उसको पैसा खाने दो, वो खाएगा और आपको सिखाएगा, बाजार खाएगा आपको सिखाएगा। ये मैं आपको नहीं कर रहा हूँ, मैं अपने आप को बोल रहा हूँ, ठीक है, कहीं आप अपने ऊपर मत लीजिएगा, आपको प्रॉफिट कमाना है। बहुत सारे एक दिन में डबल भी, आज भी एक दिन में डबल हुआ है, ठीक है, आज भी एक कॉल एक दिन में डबल हुआ है, और 44,500 का कॉल डबल हुआ है आज भी, ठीक है। तो ऐसा मौका आता है बहुत सारे लोगों को एक दिन में डबल करने का, लेकिन वो सपना ही रह जाता है, इसलिए मैं बोल रहा हूँ। तो ये लोग नीचे शिफ्ट करना चाह रहे हैं और कर भी दिया, लेकिन यहाँ पर पुट साइड में देखेंगे तो राइटिंग हो रही है, कहाँ पर, 44,500 पे। ये लोग भी कम नहीं है, ये लोग भी बोल रहे क्या कि हम भी नीचे नहीं जाने देंगे, ठीक है, ये लोग भी बोल रहे हैं हम भी नीचे नहीं जाने देंगे। तो इस बीच में मैं आपको चार्ट पे ले जाऊंगा, और उसके बाद कॉल साइड में देखेंगे तो यहाँ पर बाइंग है बुरी तरह, यानी कि ये भाई और ये भाई, अब दो भाई हो गए क्या करने के लिए, बाजार को ऊपर ले जाने के लिए, और तीसरा भाई यहाँ पर बढ़ रहा है, यहाँ पर चेंज इन ओपन इंटरेस्ट, मतलब यहाँ पर 134% ओपन इंटरेस्ट बढ़ गया है, कहाँ पर, कॉल साइड में, कॉल बाइंग में। लेकिन ये ऊपर से बहुत सारे भाई आ गए ना, ये कौरव आ गए ना ऊपर से, ये तो पांडव में से 3 ही है, लेकिन ये कौरव ऊपर से आ गए ना, जो सुबह 45,200 पे थे, 200 या 300 पैसे थे, अब ये एकदम नीचे आ गए ना। ये कितने भाई आ गए, 1 2 3 4 5, ये लोग बोल रहे तुम आ जाओ, हम तुमको यहीं से धक्का दे देंगे, कहाँ से, 44,700 से या 44,800 से, ठीक है। तो इनकी लड़ाई हो रही है, तब इसमें कौन जीतेगा, ये जो मेरी स्ट्रैटेजी है ना उसके हिसाब से अगर आप हिसाब लगाएंगे, इसमें आपको कहीं पर ना कैलकुलेशन करना होता है। अब वो कैलकुलेशन कहाँ पर करना होता है मैं आपको बताऊंगा, लेकिन मुझे थोड़ा सा समय लगेगा, क्योंकि मैं तो अपने आप में परफेक्ट हुई, लेकिन आपको बताने के लिए, मैं आपको समझ में आ जाए उस थ्योरी में बताऊंगा ना, तो यहाँ पर कुछ कैलकुलेशन करना होता है कि नंबर्स कहाँ पर जा रहे हैं, कहाँ से कहाँ पर जा रहे हैं, कहाँ कम हो रहे हैं, तो आपको बाजार क्या होता है वो दिशा बता देगा, ठीक है। तो यहाँ पर अभी मैं तो वीडियो बना रहा हूँ, तो मैंने कोई भी नंबर्स नोट नहीं किया है, इसलिए मैं अभी नहीं बता सकता हूँ। अभी ये मोटी मोटी कंडीशन बता सकता हूँ कि भाई यहाँ पर 3 पांडव हैं जो ऊपर ले जाना चाहते हैं, और कौरव है बहुत सारे जो नीचे ले जाना चाहते हैं। तो लड़ाई यहाँ पर 44,500 पे इसलिए हुई थी, यहाँ पर 44,500 पे इसलिए लड़ाई चल रही है कि यहाँ पर कहाँ जाएगी, नीचे जैसे आएगा तो बाजार नीचे से ऊपर ही जाएगा। क्यों, क्योंकि मैंने बता दिया कि नीचे पांडव है, 3 बड़े बड़े भाई बैठे हैं वो बाजार को ऊपर ले जाने के लिए, है ना। ओपन इंटरेस्ट नीचे है, सपोर्ट नीचे 44,500 पे तो इसलिए यहाँ पर एक हाई बन गया, लो बन गया, दूसरा लो उसके ऊपर बन गया, तीसरा लो उसके ऊपर बन गया, चौथा उसके ऊपर बन गया। लेकिन बाजार में वो उन्हीं के कारण, जो सपोर्ट मजबूत है इसके कारण, अब रेजिस्टेंस भी मजबूत है, तो और यहाँ पर बन गया ट्रायंगल। अब मैं इसी को क्या करता हूँ, छोटे में ले चलता हूँ, 5 मिनट में ले चलेंगे हम। ये 5 मिनट में कैंडल पे हम लोग आ गए, ठीक है। मैं एक चीज़ ये करता हूँ, चार्ट को देखता हूँ, डे का चार्ट देखता हूँ, मोमेंट मतलब वो कहाँ पर है, क्या बोलते हैं, ट्रेंड कहाँ पर है बाजार का, कि बाजार हाँ अब ट्रेंड में है, लेकिन बाजार अब ट्रेंड में होने से तो थोड़ी प्रॉफिट होगा। आज का कैंडल देख लिया, फिर उससे छोटा कैंडल देख लीजिए कि वो जो पर्टिकुलर पीरियड है उसका ट्रेंड कहाँ पर है ना।
बाजार अप ट्रेंड में है होने का मतलब कि आप 100 रुपये का कॉल खरीदेंगे तो शाम तक 300 रुपये का हो जाएगा, ये नहीं है। बाजार अप ट्रेंड में तो है, लेकिन मान लो आज बाजार 300 पॉइंट गिर गया, ऊपर से नीचे आ गया, तो आपका 100 रुपये का कॉल तो 50 का हो गया ना। तो बाद में वो कितना भी अप ट्रेंड में चला जाएगा तो लास्ट में आपका 50 का 90 हो जाएगा या तो 100 हो जाएगा, ये है ना। तो ऐसे में तो अप ट्रेंड में है बोलने से तो फायदा नहीं है ना। तो अलग अलग जगह पे अलग अलग स्ट्रेटेजी। देखिए यहाँ पर 5 मिनट कैंडल में आपको क्या दिख रहा है कि ये नीचे आया था, पुश हो रहा था नीचे, लेकिन यहाँ से वापस ऊपर ले गए। यहाँ पर पहला हैमर बन गया, यहाँ पर दूसरा हैमर बन गया। ये 44,587 ये जो एक लेवल है, इसीलिए इम्पोर्टेंट लेवल बोला गया है। इस लेवल के आसपास क्या होता है कि धीरे धीरे वीकनेस आएगी। चाहे बाजार मान लो ऊपर जा रहा है ना, तो ऊपर जा रहा है तो होगा क्या, ये जो कॉल राइटर्स हैं ये कम हो जाएंगे, इनकी संख्या कम हो जाएगी, वो आपको ओपन इंटरेस्ट में पता चलेगा। और कॉल बायर्स जो है इनकी संख्या बढ़ेगी, यहाँ पर पुट राइटर्स है इनकी संख्या बढ़ेगी। इससे आप पता लगा सकते हैं कि बाजार धीरे धीरे कहाँ शिफ्ट हो रहा है, ऊपर की तरफ शिफ्ट हो रहा है ना। यहाँ पर बुरी तरह लड़ाई है, मतलब इतना मजबूत सपोर्ट है ये 44,500। यहाँ पर इस कंडीशन के हिसाब से अगर आप देखेंगे तो बाजार नीचे बिल्कुल भी नहीं जाना चाहिए। लेकिन बाजार अगर हम सोचेंगे कि भाई बिल्कुल भी नीचे नहीं जाएगा, तो अगर इतना हमको नॉलेज होता तो सारे मार्केट का पैसा हम ही नहीं ले जाते। ऐसा कंफर्मेशन कोई भी दे नहीं सकता, लेकिन डेटा के हिसाब से अगर आप सोचेंगे तो बाजार में एक मजबूत है। और ऐसा कभी नहीं हुआ यहाँ पर मजबूत सपोर्ट टूट के बाजार एकदम से 700 पॉइंट या 700 पॉइंट छोड़ दीजिए, गिरता है नॉर्मल है, 2000 पॉइंट या फिर 1000 पॉइंट गिर गया हो, ऐसा नहीं होता है। गिरेगा तो धीरे धीरे गिरेगा, क्योंकि उसकी भी एक प्लानिंग होती है ना। मान लो आपके ऊपर 4 आदमी आ गए मारने के लिए और आप 2 हैं, तो वो लोग मार रहे हैं आपको। उसके बाद आपके अंदर बहुत ताकत है, तो आप उनके ऊपर भारी पड़ रहे हो, लेकिन एक समय आएगा आप भी तो थक जाओगे, है ना, आप भी तो थक जाओगे। तो वो लोग, उनके पास ग्लूकोज है ना, ग्लूकोज यानी कि वो क्या है, उनके पास पैसा है। फॉर एग्जांपल पुट राइटिंग कॉल राइटर्स है, उनके पास ग्लूकोज है यानी कि पैसा है, वो और पैसा लगाएंगे और ग्लूकोज पियेंगे। आपके पास तो नहीं है ना, वो है भी, आपके पास भी है, उनके पास भी है, लेकिन आप पी नहीं रहे हो। आपको पता लग जाए कि मैं इसी में से उनको गिरा दूंगा, इसी ताकत में से, लेकिन वो ग्लूकोज पी रहे। एक समय ऐसा आएगा कि यहाँ पर इतना ओपन इंटरेस्ट हो जाएगा, इतनी ताकत उनकी बढ़ जाएगी, वो आपके ऊपर प्रेशर डालेंगे, है ना। दो भाइयों के ऊपर प्रेशर डालेंगे 4 लोग, और फिर धीरे धीरे आपको खुद को पता लगेगा। जब आपको खुद को पता लगेगा कि आपकी ताकत कम हो रही है, तो आप भागोगे, या लड़ाई रोकने की कोशिश करोगे, या मैदान छोड़ के भागोगे। यानी कि यहाँ पर 3 लाख कितना है, ये 3,16,000 मान लो आदमी यहाँ पर है, और यहाँ पर 1,87,000 है, ये कम होने लग जाएंगे, है ना। यहाँ पर 3 लाख ही रह जाएंगे, यहाँ पर 1 लाख ही रह जाएंगे। इसका मतलब ये लोग डर गए हैं इनके सामने, तब बाजार धीरे धीरे नीचे जाएगा। तो ऐसे में टूट सकता है, ठीक है। वैसे अगर ये 3 लाख के 4 लाख हो जाएंगे, यहाँ 1.25 लाख के 2 लाख हो जाएंगे, तो और मजबूत हो रहा है ना। तो ये होता है, कोई भी वीडियो आप देख रहे हैं, देखिए यहाँ पर मजबूत हो रहा है ना, सपोर्ट मजबूत हो रहा है, तो यहाँ पर ऊपर जा रहा है। देखिए 44,570 के आसपास गया, और वो डेटा बता रहा है। इसको मैं एक बार से रिफ्रेश और कर लेता हूँ। यहाँ पर आप देखिए 316 है और यहाँ पर 187 है, तो ये रिफ्रेश हो गया। तो क्या था, 44,500 था, 316 था, और यहाँ पर 187 था, है ना। अब क्या हुआ है, यहाँ पर कम हो गया है, 180 रह गया है, और यहाँ पर 3 लाख रह गया है ना, 44,500 में अभी की बात है। तो ये क्या हुआ है, भाग गए ना इसमें से कुछ लोग इसमें से भाग गए हैं। अब बाजार देखते हैं। देखिए पहले कैंडल क्या था, ये आप अगर रिवाइंड करके देखेंगे तो ये कैंडल क्या था, पूरा भरा हुआ था। लोग भागने से ये कम हो गया है। तो ये चलते रहता है, कम ज़्यादा होता है। एक स्ट्रेटेजी होती है, कोई लड़ाई में आप जैसे कुश्ती खेलते हैं, तो आप क्या करेंगे, उसको रूम देंगे ना, दूसरे को रूम देंगे भाई, कि भाई तुम आ जाओ, तुम यहाँ से मुझे पकड़ो। तुम्हारे पास प्लानिंग है ना, तुम क्या करोगे, तुम सोचोगे कि ये यहाँ से मुझे पकड़ने की कोशिश करेगा तो मैं इधर से उसको पटक दूंगा। तो वैसे स्ट्रेटेजी रहता है, ठीक है। लेकिन क्या है कि यहाँ पर क्लियर सी बात है कि यहाँ पर लोग कम हो गए हैं, लेकिन हमने यहाँ पर नहीं देखा था, यहाँ पर बढ़ गए होंगे, क्या पता। तो ये जो 44,500 और 44,700 है, इसके बीच में बाजार में वो हो जाएगा, क्या हो जाएगा,
एक लड़ाई हो जाएगी। लेकिन अभी समय भी खत्म हो रहा है, तो ये लड़ाई क्या होगी, धीरे धीरे फुस होने वाली है। ऐसे कंडीशन में आप मार्केट में, मैं तो नहीं घुसता हूँ, मैं तो 2:30 बजे के बाद ही घुसना कम कर देता हूँ, क्योंकि ये ओपन इंटरेस्ट आपको दिख रहा है। लेकिन जैसे ही आप कोई भी पोजीशन लेंगे, ये लोग धीरे धीरे भागने लगेंगे। अच्छा, ये डर के मारे नहीं भाग रहे हैं, अच्छा ये दिमाग में आ गई बात, डर के मारे नहीं भाग रहे, बाजार क्लोज हो रहा है, 3 अभी बज रहे, 3:08 हो गए हैं, अब 20 मिनट रह गए हैं, तो लोग अपनी पोजीशन स्क्वायर अप कर रहे हैं, इसीलिए ये लोग क्या हो गए, कम हो रहे हैं। ठीक है, वैसे मजबूत ही थी। जो अगर आप यहाँ पर पुट राइटिंग देखेंगे ना, तो कम्प्लीटली प्योर पुट राइटिंग है, तो ये बताता है कि बाजार ऊपर ही जाना था। लेकिन ये कॉल राइटिंग भी मजबूत है यहाँ से, इसीलिए यहाँ पर 44,500 पे लड़ाई शुरू हो गई। उस बीच में अब ये भी भाग रहे हैं और ये पुट राइटर्स भी भागेंगे, कॉल राइटर्स भी भागेंगे, सारे लोग भागने लगते हैं धीरे धीरे। स्क्वेयर अप होती है ना पोजीशन उनकी, तो वॉल्यूम कम होता है, तो इससे क्या होता है, चाहे आप ये मान लो भाग भी रहे होंगे ना, तो बाजार नीचे नहीं जाएगा, ये भी कंडीशन रहती है। आप कहीं सोच रहे होंगे कि भाई वहाँ तो सपोर्ट कमज़ोर हो रहा है और बाजार ऊपर जा रहा है, ऐसा नहीं है, तो रेजिस्टेंस भी तो कमज़ोर हो रहा होगा। तो ये लास्ट में वोलेटिलिटी बढ़ती है। बहुत सारे लोगों ने, मुझे लगता है कि ये बाजार बढ़ने का कारण ये भी है कि बहुत सारे लोगों ने पुट साइड पोजीशन ली होगी, तो उनको पता लग गया कि अब बाजार नीचे नहीं आएगा, तो वो स्क्वायर अप कर रहे हैं, है ना, अपनी पोजीशंस को क्या कर रहे हैं, वो स्क्वायर ऑफ कर रहे हैं। यानी कि वो, ये देखिए कॉल शॉर्ट कवर हो रहा है, कॉल जिन लोगों ने शॉर्ट किया होगा ना, ये देखिए कॉल शॉर्ट किया था सुबह लोगों ने, यहाँ से 44,300 से बहुत सारे लोग शॉर्ट कवरिंग कर रहे हैं, इसलिए बाजार ऊपर जा रहा है। ठीक है, ये कारण होता है। ये यहाँ से नंबर्स कम हो गया तो कोई बात नहीं, लेकिन ये कॉल शॉर्ट हो रही है, बहुत सारे लोगों ने सुबह ही बाजार में बिकवाली की थी, वो लोग अभी खरीदारी कर रहे हैं, तो खरीदारी कर रहे हैं, तो फिर ये चाहे ओपन इंटरेस्ट कितना भी हो, बाजार तो ऊपर ही जाएगा। तो ये चीज़ें आपको देखना होगा। देखिए यहाँ पर इसके ऊपर चला गया ना, कैसे भी करके बाजार गया हो, लेकिन इस लेवल के ऊपर आ गया है। अब ये बहुत इंपॉर्टेंट लेवल होती है बाजार के लिए, लेकिन बाजार की ताकत अभी कम होगी, क्योंकि 3:09 हो गए हैं और 20 मिनट बचे हैं, 15 मिनट, 15 या 20 मिनट बचे हैं। तो ऐसे में वॉल्यूम कम होता है और बाजार को पुश करने के लिए लोग कम पड़ जाते हैं, इसलिए बाजार ऊपर जा भी सकता है और नीचे भी आ सकता है। लास्ट में ऐसा ही होता है, वोलेटिलिटी बढ़ती है, या तो फिर दोनों तरफ के आदमी बढ़ेंगे, स्पीड से ऊपर नीचे ले जाएंगे। तो मैंने कुछ आपको बताने की कोशिश की है, मैंने कुल मिला के ये बताने की कोशिश की है कि जो भी पैटर्न बने, आपको लगेगा कि बाजार यहाँ से अंधे में नहीं खरीदना है कि यहाँ से ऊपर जाएगा तो मैं खरीदूंगा। यहाँ पर ऑप्शन चेंज ज़रूर देखिए, और ऑप्शन चेंज सीखना पड़ेगा आपको। सीखने के लिए आपको बहुत समय देना पड़ेगा, बहुत समय। एक डॉक्टर आपके कान का इलाज करता है, वो कम से कम 7-8 साल पढ़ाई करता है, तब जाके वो एक गोली आपको दे सकता है। और आप क्या बोलते हैं, हम क्या बोलते हैं, यार 2 गोली दे दिया मेरे को, 2 गोली दे दिया आपको, लेकिन उसी में आपकी बीमारी बैठ जाएगी, है ना। तो ये चीज़ होती है। अगर मान लो कोई झोला छाप डॉक्टर होगा, वो आपको ढेर सारी गोली दे देगा, इंजेक्शन भी देगा, इधर देगा, पीछे देगा, आगे देगा, लेकिन क्या बैठेगा उसे, उसको एक्सपीरियंस नहीं ना उतना जितना स्पेशलिस्ट डॉक्टर को होता है। तो इसमें भी ऐसे है, स्पेशलिटी आपको लानी होगी, आपको समझना होगा। यहाँ पर देखिए, मैंने आपके सामने वो खींचा था, है ना, ये आपके सामने मैंने खींचा था, मेरे ख्याल से ये लाइन तब ऑलरेडी बनी हुई थी, ये कैंडल, लेकिन ये 2 कैंडल तो बनी हुई नहीं थी ना, लेकिन फिर भी यहाँ पर देखिए इसी कैंडल को टच करके बाजार नीचे आ रहा है ना। तो ये चीज़ आपको भी सीखना पड़ेगा, बहुत सिंपल सा है, सिर्फ क्या है, आपको समय देना पड़ेगा।